कनाडा में वीज़ा अप्लाई किया लेकिन वीज़ा डिसीजन नहीं आया, डिले हो गया। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग में चली गई। मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स पैनिक में आ जाते हैं जब उनका वीज़ा डिसीजन डिले होता है। एक चीज़ आपको क्लियर बता दूं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईआरसीसी जब भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का डिसीजन लेती है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस, इट्स मोर अबाउट प्रोफाइल। वो कभी भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आंसर नहीं देते, आपका वीज़ा का एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं लेते। तो आपका सारा प्रोफाइल गो थ्रू करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए उनको और टाइम चाहिए होता है, इसीलिए डिले हो जाता है। सो गाइस, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आईआरसीसी 1.5 या 2 महीने के बाद वीज़ा एप्लीकेशंस की टोटल जो उनकी नंबर है या कितनी बैकलॉग में है, कितनी वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस कर रही हैं, डिफरेंट वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरीज की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देती है। तो आज का वीडियो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि रिसेंटली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आई है जो मैं आपको आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके ये सारा गो थ्रू करूंगी। आपको बताऊंगी पिछले महीने से कितना चेंज आया है और आपको एक क्लियर इमेज सामने आ जाएगी अगर आप अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ, वीडियो देखने से पहले आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन कैटेगरी कौन सी है। अपने पीआर के लिए अप्लाई किया, स्टडी के लिए, वर्क के लिए या विजिटर के लिए। Canada.ca ICC's official website where we are going to go through the all data in detail. So here you can see that the information is as of 30th November 2025. तो यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें तो वो है 21,30,700 जो IRCC की इन्वेंट्रीज में है। 11,24,900 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है। 10,58,100 गई बैकलॉग में। इसी डाटे को अगर हम कंपेयर करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ तो टोटल नंबर नीचे गया है बाय 51,500। स्टैंडर्ड टाइम में जो प्रोसेस हो रही है देयर नंबर हैज आल्सो बीन फॉलन बाय 50,600। बैकलॉग डिक्रीज बाय 900 मिली। तो यहाँ पर बैकलॉग कम हुआ है एज कम्पेयर टू द अदर। तो आपको क्या लगता है, इज दिस लाइक जो डाटा है वो स्कैरी है या हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये चलना ही चलना है? नाउ लेट अस मूव टू द कैटेगरी वाइज। टेम्पररी रेजिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करें, टोटल नंबर इज 9,42,000 जिसका 54% दैट इज 5,76,100 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो गया। 46% दैट इज 4,34,400 गया बैकलॉग में। इसको कंपेयर करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ, टोटल नंबर डिक्रीज हुआ है बाय 57,100। स्टैंडर्ड टाइम में प्रोसेस हो रही है उसका नंबर भी नीचे गया बाय 40,900। बैकलॉग भी कम हुआ है बाय 16,200। सो पीआर वालों की बात करें, 9,41,600 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन द मंथ ऑफ नवंबर और इसका 45% दैट इज 4,26,000 गया स्टैंडर्ड टाइम में, मतलब विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस में। और बैकलॉग में है 5,15,000 जो 55% है। सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की बात करें, 2,47,100 टोटल नंबर इज देयर। 1,90,700 विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है। 56,400 गई बैकलॉग में। तो यहाँ पर बैकलॉग ज्यादा हो रहा है। 77% जो है वो विद इन स्टैंडर्ड टाइम प्रोसेस हो रही है। 23% गया बैकलॉग में। इसी को मैं अगर कंपेयर करती हूँ सिटीजनशिप के एप्लीकेशंस को टोटल लाइक अक्टूबर के महीने के साथ 7,200 नीचे गया है। स्टैंडर्ड टाइम में प्रोसेस हो रही है 8,800 उसका नंबर नीचे गया। बैकलॉग 1,600 बढ़ गया है। मैंने पहले बोला था यहाँ पे बैकलॉग बढ़ता देखा गया है। और परमानेंट रेजिडेंस में भी एज कम्पेयर टू द मंथ ऑफ अक्टूबर 13,700 का बैकलॉग ज्यादा हुआ है। गाइस अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले पीआर की, तो ये जरूर बताना आपने कौन सी कैटेगरी में पीआर अप्लाई किया, अगर आप अप्लाई कर चुके हैं, अगर करना है तो किस में प्लान कर रहे हैं। सो लेट अस कम बैक टू द सेम। 4,14,700 डिसीजंस हुए हैं। 3,67,500 लोगों को वेलकम किया गया है इन द टाइम स्पैन ऑफ 11 मंथ्स दैट इज फ्रॉम जनवरी 1 टू नवंबर 30 2025। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये 3 लाइनें शो हो रही हैं। लाइट ब्राउन वो टारगेट रहता है 20%, और ये डॉटिक ब्लू वाला ये प्रोजेक्टेड है, और जो डार्क ब्राउन है वो एक्चुअल बैकलॉग है। तो अगर हम फेडरल हाई स्किल्ड एक्सप्रेस एंट्री की बात करें, सोचा था 25% हो गया
32%, तो बैकलॉग ज्यादा गया है। पीएनपी वालों की बात करते हैं, यहाँ पर तो काफी डिसअपॉइंटेड फिगर सामने आई है। 50% वाज द प्रोजेक्टेड बैकलॉग, बट एंटिसिपेशन को लाइक क्रॉस करते हुए एक्चुअल बैकलॉग चला गया 53%। स्पाउस पार्टनर की बात करें, यहाँ पे कोई वो कंफ्यूजन नहीं है, सभी 20% है, तो इट इज ओके। सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, टोटल वेलकम किए गए हैं सिटीजनशिप जो है 1,81,600 अप्रैल 1 से लेके नवंबर 30 तक। और यहाँ पर सिटीजनशिप जो ग्रांट हुई है ना, प्रोजेक्टेड इज 21% और एक्चुअल है 23%, जो इन्होंने बैकलॉग रखा है। तो यहाँ पर भी बैकलॉग ज्यादा ही देखने को मिला है। तो प्रोजेक्टेड 21% है और एक्चुअल 23% है। टेम्पररी रेजिडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर जो स्टडी परमिट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन की एप्लीकेशंस जो इन्होंने प्रोसेस की हैं, दैट इज 5,57,400। और वर्क परमिट एप्लीकेशंस जो इंक्लूडिंग एक्सटेंशन इन्होंने फाइनलाइज की हैं 12,21,300। टीआरबी वालों की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल बैकलॉग जो है अगेन 3% मोर देन प्रोजेक्टेड वन। लेकिन फिर भी एक चीज बताऊं, टीआरबी का जो लाइक है ना पहले से, वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो आपको क्या लगता है, ये रिलीविंग है या जस्ट अगेन और ज्यादा टेंशन है लोगों को? चलो, स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस में भी 37% इनका प्रोजेक्टेड बैकलॉग था, लेकिन एक्चुअल 36% है, थोड़ा सा कम है। वर्क परमिट वालों की बात करें तो यहाँ पर जो एक्चुअल बैकलॉग है 44% है, सॉरी, फॉर एक्चुअल बैकलॉग 49% है, लेकिन प्रोजेक्टेड 44% है। सो गाइस, होप यू हैव गॉट द क्लियर इमेज ऑफ द सेम। इस टाइम पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो बैकलॉग इतना ज्यादा है आरसीसी के पास, इट्स मोर अबाउट शफलिंग और शिफ्टिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। मतलब एक कैटेगरी में एप्लीकेशंस ज्यादा चली गई हैं, दूसरे में नहीं है इतनी। तो अभी भी जो बैकलॉग है वो उतना ही है ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। सो गाइस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। आपको क्लियर इमेज मिल गई है, आपको पता चल गया है। अगर आप 2026 के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना टाइम आपको लग सकता है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर कर देना। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। सो माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट। मीनवाइल स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।